हेलो दोस्तों, बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मनोविज्ञान से संबंधित 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि सी टैट, यूपी टैट, सुपर टैट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर हड्डी होती है जो कि जांघ में पाई जाती है, याद रखना है, सबसे लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? शरीर में सबसे छोटी हड्डी का स्टेपीज नाम है, याद रखना है, जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का क्या नाम है? मंडिबल है जो कि जबड़े में पाई जाती है, याद रखना है, मंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है और 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? नवजात शिशु 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 सेकंड में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। 6 क्वेश्चन है, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? बालक का विकास 6 वर्ष तक 90% हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? 95% हो जाता है 10 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां 270 से 300 के बीच होती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? 25% थी, अनिवार्य करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो 25 से कम बुद्धि वाला बालक जड़ कहलाता है, याद रखना है। 12 क्वेश्चन है, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा? रॉस साहब ने कहा है। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का मूल तत्व है, याद रखना है, रॉस ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्यक्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हेविंगहर्स्ट का है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा? सिरिल बर्ट ने कहा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? बैलेंटाइन ने दिया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा? हीली साहब ने कहा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो लेवेटर का यह कथन है कि किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उनकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है, याद रखना है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। 20 क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है किसके द्वारा? टर्मन एवं ओडन द्वारा दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है?
तो 12 वर्ष के तक के बालक का जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है वो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के शरीर में जन्म के समय 270 से 300 के बीच हड्डियां होती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो बालक के विकास की जो दशा होती है वो सिर से पैर की ओर होती है। इसे केंद्र से बाहर की ओर और समानता से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो सिगमंड फ्राइड हैं विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है, याद रखना है। 26 क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। 28 क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडोगल ने दिया था और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, संवेग क्या है? संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे खुशी, क्रोध, भय, उत्साह, याद रखना है, इसे संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, व्यक्तित्व का स्वसिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल रोजर ने दिया था व्यक्तित्व के स्वसिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सृजनात्मक मुख्य रूप से किस से संबंधित है? अपसारी चिंतन से संबंधित है, याद रखना है सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तो तार्किक चिंतन कहेंगे, यदि चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, प्याजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष तक होता है प्याजे के अनुसार किसी बच्चे में तार्किकता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो तर्क की बढ़ती है, यानी कि क्षमता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास का प्रारंभ होता है? तो 2 वर्ष की आयु के बाद होता है, याद रखना है, 2 वर्ष की आयु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो आंतरिक कारक है, याद रखना है। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास की उसकी विकास की प्रक्रिया का आंतरिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम, याद रखना है, वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो लुई ब्रेल को अंधों की लिपि के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी विधि लिपि का प्रतिपादन किया? अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया था? तो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया था लुई ब्रेल ने, याद रखना है, अंधों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, नर्सरी पद्धति के जनक कौन हैं? नर्सरी पद्धति के जनक मारिया मॉन्टेसरी हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन हैं? तो फ्राइवेले हैं एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जीन प्याजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन
पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक थे, संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना गया है? तो जीन पियाजे ने स्कीमा सिद्धांत दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? जीन पियाजे ने अपना प्रयोग 2 पुत्रियों तथा 1 पुत्र पर किया था, याद रखना है। यहीं पर हमारी वीडियो क्लोज होती है। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको समय से पूर्व मिलेगा। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।